हे थिंकर्स, वेलकम टू एट फाउंड्री। आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि इंडिया पाकिस्तान के बीच बढ़ते टेंशन का हमारे देश के ऊपर इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ता है। रिटेल इंडस्ट्री के ऊपर पड़ने वाले इम्पैक्ट को आज हम डिटेल स्टडी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। Recent terror attack in Pahalgam and India's strategic response through Operation Sindoor ने रीजनल इंस्टेबिलिटी को एक नई ऊंचाई दे दी है। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग, ड्रोन थ्रेट्स और हाइटेंड सिक्योरिटी मेजर्स के बीच इम्पैक्ट सिर्फ एलओसी तक लिमिटेड नहीं रहती। इसका असर हर रिटेल शेल्फ, हर दुकान और हर कस्टमर तक पहुंचता है। रिटेल सेक्टर का बैकबोन है फास्ट एंड स्मूथ लॉजिस्टिक्स। वॉर लाइक सिचुएशंस में हाईवेज, वेयरहाउसेस और बॉर्डर चेक पॉइंट्स पर काफ़ी डिले बढ़ जाती है। स्पेशली पेरिशेबल गुड्स, एफएमसीजी और एसेंशियल कमोडिटीज में काफ़ी अनप्रेडिक्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। एंड रिजल्ट, एम्प्टी शेल्स एंड फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर्स। इंडिया इंपोर्ट्स ओवर 80% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल। वॉर फियर्स ग्लोबली ऑयल प्राइसेस को स्पाइक करते हैं, जिसका सीधा इम्पैक्ट ट्रांसपोर्टेशन पर पड़ता है। जब डीजल महंगा होता है तो हर प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाता है। रिटेलर्स या तो प्राइसेस इंक्रीज करते हैं या मार्जिन कट करते हैं। अल्टीमेटली या तो कस्टमर हर्ट होता है या दुकानदार। न्यूज़ और सोशल मीडिया के जरिए से जब वॉरफेयर स्प्रेड होता है, इससे कंज्यूमर्स एसेंशियल आइटम्स का बल्क परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं। इस पैनिक बाइंग से एक शॉर्ट टर्म आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट होता है, जिससे रिटेलर्स ओवरलोडेड हो जाते हैं और उन्हें नया स्टॉक भी नहीं मिल पाता है। अर्बन शॉपर्स वॉर के दौरान ऑनलाइन शिफ्ट कर लेते हैं। जोमैटो, अमेजॉन, बिग बास्केट पे डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। बट भारत का मेजर पोर्शन अभी रूरल और सेमी अर्बन मार्केट्स पे डिपेंड करता है, जहां किराना और मल्टी नेटवर्क का फाउंडेशन है। यहाँ डिस्ट्रप्शन ज़्यादा डीप और डेंजरस होते हैं। कश्मीर, पंजाब और राजस्थान जैसे जगहों में सबसे पहले असर पड़ता है टूरिस्ट ड्रिवन रिटेल के ऊपर। टूरिस्ट कैंसिल बुकिंग्स, ट्रांसपोर्टेशन लगभग बंद हो जाती है। स्ट्रीट सेलर्स, वेंडर्स, हैंडीक्राफ्ट सेलर्स, होटल्स और होटल लिंक्ड शॉप, इन सब की इनकम ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है और लोकल इकोनॉमी पूरी तरह फ्रीज हो जाती है। रिटेल इंडिया इज पावर्ड बाय इनफॉर्मल लेबर्स, हेल्पर्स, कैशियर्स, डिलीवरी बॉयज, लोडर्स। जब रिटेल फुटफॉल गिरता है या सेल्स स्लो होती है तो सबसे पहले इम्पैक्ट उन पर पड़ता है। डेली वेजेस की इनकम कट होती है या फिर उनकी जॉब्स चली जाती है। लॉन्ग टर्म वॉर टेंशन से मास अनएम्प्लॉयमेंट का रिस्क रियल है। रिटेलर्स अब इम्पोर्टेड माल पर कम और लोकल सोर्सिंग पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इससे सप्लाई चेन रेजिलियंस बढ़ती है। साथ ही बहुत सारे बिजनेसेस एडवांस में स्टॉक बुक कर रहे हैं। बल्क परचेजिंग, वेयरहाउसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है टू स्टे अहेड ऑफ द कर्व। रिटेल इज नॉट जस्ट अ बिजनेस, इट इज इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स का माइनर। जब मार्केट का मूड खराब होता है तो शेल्फ्स, काउंटर्स और बिल्स सब उसका सिग्नल देते हैं। और वॉर की अनसर्टेनिटी से रिटेल सबसे पहले इम्पैक्ट लेता है। वॉर जोन से लेके वॉर ड्रॉप तक इकोनॉमी साइलेंटली ब्लीड करती है। आज जब हमारे देश के जवान बॉर्डर पर तैनात हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इकोनॉमिक बैकबोन बनकर उनके साथ खड़े रहें। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अपना बिजनेस रन करते हैं या फिर सैलरी टैक्स पेयर हैं, तो अपना एडवांस टैक्स प्लीज टाइम पर पे कीजिए। ये पैसा डायरेक्टली जाता है डिफेंस फंडिंग, इमरजेंसी लॉजिस्टिक्स और नेशनल रेजिलियंस में। एक सोल्जर देश के बॉर्डर में भारत को सुरक्षा देता है, एक टैक्स पेयर देश की इकोनॉमी को मजबूती देता है। आप भी साइलेंट रोल पर हैं, अपना रोल जरूर निभाएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिएगा। हिट दैट सब्सक्राइब बटन फॉर मोर सच कंटेंट। स्टे ट्यून्ड।